ट्रेनिंग में हम लोग को जानकारी दिया जा रहा है कि आप एक पेशा कानून लागू हुआ राज्य से निर्वाचित है। तो हम लोग को नई जानकारी होता है तो क्या होता है, क्षेत्र में जो खनन कार्य हो रहा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि कोइलवरी का क्षेत्र है और वहाँ खनन कार्य काफ़ी हो रहा है। वहाँ जब ग्राम सभा की बात हम लोग रखते हैं कि ग्राम सभा जब तक नहीं आपको अनुमति देगा तब तक आप खनन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग हम लोग का बात का खंडन करते हैं कि नहीं, आप लोगों का ग्राम सभा का हमको क्या जरूरत, हम तो केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग का ग्राम सभा से हम लोग को कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह की बातें आती है। तो हम लोग का जो आज का ट्रेनिंग है उससे हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिल रही है कि कैसे हम पेशा एक्ट के तहत में खनन क्षेत्र हो चाहे वो बालू घाट का नीलामी हो, उसमें कैसे काम कर सकते हैं। हमारे धरती आबा उस विधानसभा से आते हैं, उनका गांव उलिहातू पड़ता है, भगवान बिरसा मुंडा का धरती से हम आते हैं। और बिरसा मुंडा जी का जो पेशा एक्ट जो बनाए थे 1908 ईस्वी को, और ये हमारे आदिवासियों के लिए ये सुरक्षा कवच का काम किया है। जो हम लोग गैर आदिवासी को, हम लोग का आदिवासी का जो ज़मीन है वो हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। हमारे आदिवासी का ज़मीन आग में न जल सकता है न पानी में बह सकता है। इसलिए एक्ट जो पेशा कानून जो बना है ये ज़मीन का एक सुरक्षा कवच है। ये झारखंड भी भारत का अंग है तो झारखंड में भी लागू है। उस अधिनियम के तहत एक प्रावधान है कि उसके लिए विशेष रूप से किस तरीके से उसको और इफेक्टिव बनाया जाएगा, उसके लिए नियमावली बनानी है। वो नियमावली हम लोग नहीं बनाए हैं, झारखंड में लागू है वो पेशा, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में जो चुनाव होते हैं, जो आरक्षण की बातें होती हैं या जो प्रावधान है वो सब पेशा एक्ट के तहत ही हैं। प्रशिक्षण को पाने के बाद जो कुछ भी बातें आपके जानकारी में आ रही हैं उसे लेकर के आप अपने क्षेत्र में कुछ जागरूकता अभियान ऐसा कुछ शुरू करने हाँ, का एकदम प्लान किए हैं? एकदम प्लान किए हैं। यहाँ से हम लोग सीख के जाएंगे और ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। आदिवासी भाई लोग को समझाएंगे कि ये ज़मीन का जो अधिकार है आपका है और आपका ही रहेगा। तो मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं राज्य स्तरीय प्रशिक्षक हूँ और पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की तरफ से मूलतः ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय है और इसमें पेशा अधिनियम भारत सरकार का जो 96 का है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जा रही है और उसमें क्या प्रावधान है और उसको विस्तृत रूप से इनको बताया जाएगा। जोहार, नमस्कार। आज झारखंड के विभिन्न जिले जो अनुसूचित क्षेत्र में आता है, यानी जहां के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, प्रखंडों के प्रमुख हैं, वो एसटी या एससी कैटेगरी से आते हैं, उन प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। क्या कुछ रहा इस प्रशिक्षण में, आइए हम जानते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के जो मुख्य प्रशिक्षक है उन्हीं से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज सिखाया गया। सबसे पहले हमारी तरफ से जोहार। जोहार जोहार जोहार। इस प्रशिक्षण शिविर में जो जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख हैं, उन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को जोहार। और मेरा नाम अजय मिश्रा है, मैं राज्य स्तरीय प्रशिक्षक हूँ और पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की तरफ से मूलतः ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय है और इसमें पेशा अधिनियम भारत सरकार का जो 96 का है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जा रही है और उसमें क्या प्रावधान है और उसको विस्तृत रूप से इनको बताया जाएगा 2 दिवसीय प्रशिक्षण में। फिर ग्राम सभाओं के क्या अधिकार हैं, विभिन्न स्तर की पंचायतों के क्या अधिकार हैं, मतलब 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में है और हमारे राज्य में भी है। मूलतः जो हमारे 5वीं अनुसूची के ज़िले हैं झारखंड में 13+3 आंशिक, 13 पूर्ण हैं, 3 आंशिक हैं। तो उन ज़िलों के, उन प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख जो हैं उनको बुलाया गया है इस प्रशिक्षण के लिए बेसिकली, और उसी पे ये प्रशिक्षण 2 दिवसीय चलेगा। तो इसके लिए कुछ कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किए कि क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है सिखाई जानी है? जी। इस प्रशिक्षण के लिए विभाग ने कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया करीब 4-5 महीने पहले और उस पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का भी प्रशिक्षण हुआ। उस प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक थे विभिन्न ज़िलों में, जो पेशा क्षेत्र के ज़िले हैं, प्रखंड हैं, प्रखंड स्तर पे पारंपरिक लीडर्स को, ग्राम प्रधानों को, मुंडा को, फिर मुखिया को, वार्ड मेंबर को प्रशिक्षण देने का काम चला। लंबा समय चला, करीब 2 महीने तक। वो करीब अब पूरा हो चुका है और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे 2-3 दिन पहले
जिला के जो प्रमुख होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं जिला परिषद के, उनकी भी ट्रेनिंग हुई इस मुद्दे पे। और आज जो है आरंभ हुआ है प्रमुख लोगों की ट्रेनिंग। तो इसके बाद फिर मुखिया लोगों को प्रशिक्षण देना मुखिया है? लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है। प्रशिक्षण हो जी हाँ, चुका जी है। हाँ। अच्छा, ये अंतिम चरण में है, ये करीब प्रशिक्षण अंतिम चरण में का कि है। प्रमुखों हाँ, को जी, जी। प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इन सारी ट्रेनिंग्स के पश्चात इन लोगों को मतलब कुछ सर्टिफिकेट या अप्रिसिएशन लेटर भी इश्यू करेंगे? जी, इसके लिए पूर्व में इनको सूचना दे के बुलाया गया है और कल ही ऑनलाइन इन लोगों को भारत सरकार का जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल होता है, उसमें आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है इन लोगों का। आधार ऑथेंटिकेटेड वो पोर्टल है और वहाँ से इन लोगों का जिन्होंने सफलतापूर्वक जो पार कर लेंगे इसको, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। लगभग कितने जिले से यहाँ पे जनप्रतिनिधि सभी प्रशिक्षण ले रहे हैं? पेशा के सभी 16 जिले हैं, सभी 16 जिलों से यहाँ आए हैं। करीब करीब 136 प्रखंड से बुलाया गया था, तो वहाँ से लोग आए हैं। 136 प्रखंडों से यहाँ पर प्रशिक्षण पा रहे हैं। कैसा अनुभव रहा जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का? तो पार्टिसिपेंट्स बता पाएंगे। हम लोग तो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, विभाग की तरफ से पूरा प्रयास है कि पेशा के ऊपर में एटलीस्ट सेंसिटाइजेशन, संवेदनशील उनको बना दिया जाए कि भारत सरकार 96 में जो प्रावधान किया था और झारखंड सरकार की क्या सोच है उस दिशा में, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी नियमावली को लेकर के, मोटा मोटी इस बारे में हमने उनको अवगत कराया है। बाकी तो वो पार्टिसिपेंट्स बताएंगे कि इस प्रशिक्षण से उनको कितनी क्या लाभ हुआ है या कितना वो समझ पाए हैं, विशेष रूप से पार्टिसिपेंट्स बता पाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो पेशा एक्ट है, जब ये लागू हो जाएगा, जिसके लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, अभी आंशिक रूप से लागू है, पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तो झारखंड के जो असली जो झारखंडी जनता, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, उन्हें क्या लाभ होगा? आपको प्रशिक्षण के दौरान में कुछ इसकी तस्वीर, कुछ भविष्य की झलक दिखती होगी? जी, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट करूँगा कि पेशा अधिनियम चूँकि भारत सरकार का अधिनियम है, एक्ट है, तो ये पूरे देश में लागू है और झारखंड भी भारत का अंग है, तो झारखंड में भी लागू है। उस अधिनियम के तहत एक प्रावधान है कि उसके लिए विशेष रूप से किस तरीके से उसको और इफेक्टिव बनाया जाएगा, उसके लिए नियमावली बनानी है। वो नियमावली हम लोग नहीं बनाए हैं, झारखंड में लागू है वो पेशा, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में जो चुनाव होते हैं, जो आरक्षण की बातें होती हैं या जो प्रावधान है, वो सब पेशा एक्ट के तहत ही हैं। निश्चित रूप से यदि नियमावली बन जाती है, ग्राम सभाओं को काफ़ी व्यापक अधिकार उसमें मिलेंगे और स्थानीय परंपरा, रूढ़िवाद, जो उनका रूढ़िवादी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से संरक्षण होगा और वो ज़रूरी है क्योंकि अगले जनरेशन को हम वो दे पाएंगे अपनी विरासत के रूप में। धन्यवाद। तो बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से बताया कि ये जो पेशा नियमावली है वो बनने की देर है, प्रशिक्षण दे के जनप्रतिनिधियों को तैयार किया जा रहा है। आइए अब हम जानते हैं जनप्रतिनिधियों का, उनका कैसा अनुभव रहा इस प्रशिक्षण शिविर में। जिन प्रमुखों ने प्रशिक्षण लिया है, आइए हम उनसे अब बात करते हैं। हमारे साथ में हैं यहाँ पर खलाड़ी प्रखंड के प्रमुख। कैसा अनुभव रहा आपका इस पेशा एक्ट पे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार मेरी ओर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पेशा एक्ट के तहत हम लोग को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इससे पहले भी ट्रेनिंग हुआ था 5 दिवसीय IIM में, मगर जो ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, जनता से चुन के आए हुए हैं और हमको गांव लेवल में ही काम करना पड़ता है। गांव लेवल में जो समस्या होती है, रोड, नाली, आवास, पेंशन, राशन कार्ड, ये सब की समस्या होती है, उसका सही रूप से हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं और हम एक पेशा एक्ट के तहत है, ये हम लोग को जानकारी नहीं है। और यहाँ सुचारू रूप से ट्रेनिंग में हम लोग को जानकारी दिया जा रहा है कि आप एक पेशा कानून लागू हुआ राज्य से निर्वाचित है, तो हम लोग को नई जानकारी होता है। तो क्या होता है, क्षेत्र में जो खनन कार्य हो रहा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि कोइलवरी का क्षेत्र है और वहाँ खनन कार्य काफ़ी हो रहा है, वहाँ जब ग्राम सभा की बात हम लोग रखते हैं कि ग्राम सभा जब तक नहीं आपको अनुमति देगा तब तक आप खनन कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग हम लोग का बात का खंडन करते हैं कि नहीं, आप लोगों का ग्राम सभा का हमको क्या ज़रूरत, हम तो केंद्र सरकार का काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग का ग्राम सभा से हम लोग को कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह की बातें आती है। तो
हम लोग का जो आज का ट्रेनिंग है उससे हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिल रही है कि कैसे हम पेशा एक्ट के तहत में खनन क्षेत्र हो चाहे वो बालू घाट का नीलामी हो उसमें कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सही से जानकारी नहीं होने की वजह से आज हम लोग सही रूप से गांव का विकास नहीं कर पा रहे। जो चुनाव जीतने के बाद हम लोग आए और 6 महीना के बाद ही हम लोग को ट्रेनिंग कर देना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग का सेशन 3 साल गुजर चुका है, 3.5 साल उसके बाद से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि सही रूप से जो हम एक अच्छा कार्य कर सकते थे अपने क्षेत्र में, तो जानकारी का अभाव नहीं होने के कारण नहीं काम कर पा रहे हैं। और आज ट्रेनिंग से हम लोग काफ़ी कुछ सीखे हैं और कल और ज़्यादा सीखेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जहाँ जिस काम के लिए हम लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं उस क्षेत्र में कैसे विकास कर सकते हैं। अगर उस क्षेत्र की बात हो रही है तो हमें 2 दिवसीय नहीं, कम से कम सही मायने में जानकारी लेने के लिए 5 दिवसीय कम से कम ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए था। 2 दिवसीय में तो ज़्यादा हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो जो भी सीखेंगे हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाके उसी आधार पर काम करेंगे। बहुत सही बात कही कि ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेशा एक्ट अगर कहा जाए तो जनजातीय क्षेत्र की अगर आत्मा को पहचान करके काम करने की जो बात होगी वो होगी, क्योंकि जो राज्य बना वो यहाँ के स्थानीय जनजातियों को हक अधिकार दिलाने के लिए बना। जैसे अब आप जिस क्षेत्र से हैं, आपका जो प्रखंड है उसमें कोल माइंस का माइनिंग का काम होता है, बालुओं का भी वहाँ पर जो है खनन होता है। तो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद क्या आप मजबूती से वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो इस माइनिंग में जो महत्व नहीं मिल पाता जनप्रतिनिधियों को, उसके लिए मजबूती से बात उठा पाएंगे, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग को जानकारी का अभाव था तो हम लोग उसमें काम नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गया था, लोगों के बीच में क्या हो गया था ना कि जैसे अफसर या थाना हाँ, आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे। और बीच में ऐसा हो गया था कि बोलते हैं ना अफवाह ज़्यादा फैलता है, तो सारा अधिकार पेशा के तहत गांव के प्रधान को ही दिया जा रहा है, इस तरह का अफवाह उड़ गया था। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग में हम लोग जानकारी लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्ट पूरे लोगों के लिए लागू होता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष पर या पद के लिए होता है। वो सारे आम जनता लोगों के लिए ही वो एक्ट लागू होता है। तो ये जानकारी लेके हम अपने क्षेत्र में जो खनन कार्य हो रहा है, चाहे वो कोल माइनिंग का हो या फिर बालू का हो, तो उसमें हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। कैसे हम लोग उससे अपना क्षेत्र का जीव को आप उपार्जन बढ़ा सकते हैं, उसका भी हम लोग को पेशा एक्ट के तहत जानकारी दिया जा रहा है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने फीडबैक में। और कल इस प्रशिक्षण का दूसरा दिन होगा तो फिर समग्र रूप से हम जानेंगे। मगर आधी आबादी से बात हो गई, अब हम जानना चाहेंगे एक ऐसे जनप्रतिनिधि से जिनका जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आइए अब उनसे बात करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बुंडू प्रखंड के प्रमुख राजकुमार बेदिया जी। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको जोहर। जोहर। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप जिस जमीन से जनप्रतिनिधि हैं, आपका जो प्रखंड है वो लगभग पूरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इस पेशा एक्ट पे जो आपको मिल रहा है प्रशिक्षण, इस प्रशिक्षण को पाने के बाद में अब वहाँ पर जब आप जाएंगे तो किस तरह से इस प्रशिक्षण से आपको लाभ होगा? देखिए, हमारे बुंडू प्रखंड पूरे विधानसभा तमाड़ विधानसभा पड़ता है और हमारे धरती आबा उस विधानसभा से आते हैं। उनका गांव उलिहातू पड़ता है, भगवान बिरसा मुंडा का धरती से हम आते हैं। और बिरसा मुंडा जी का जो पेशा एक्ट जो बनाए थे 1908 ईस्वी को, और ये हमारे आदिवासियों के लिए ये सुरक्षा कवच का काम किया है। जो हम लोग गैर आदिवासी को, हम लोग का आदिवासी का जो ज़मीन है वो हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं।
हमारे आदिवासी का ज़मीन आग में न जल सकता है न पानी में बह सकता है। इसलिए एक्ट जो पेशा कानून जो बना है ये ज़मीन का एक सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच है। जो बात कही आपने उसी से एक सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे बुंडू क्षेत्र में पाते हैं कि जो अधिकांश ज़मीनें आदिवासियों की रही हैं, अब उस ज़मीन पर जो नॉन आदिवासी लोग हैं उन लोगों का कब्जा है और कई स्थानों पर विवाद की बातें आती रहती हैं। तो ये पेशा एक्ट किस प्रकार से इस सारे तरह के मामलों में क्या कोई मार्गदर्शन या रोशनी डाल पाता है? देखिए, हमारे आदिवासी लोग, आदिवासी भाई लोग जो है ईमानदारी पूर्वक वो लोग रहते हैं, ईमानदार है। सबसे बड़ा चीज़ है ईमानदार है। वो लोग मुर्गा दारू में बहक जाते हैं और उसी में वो लोग भूल जाते हैं जिसको वो लोग जो कानून, जो हम लोग का जो कानून है, पेशा एक्ट कानून जो है वो लोग नहीं जान पाते हैं। इसमें वो कुछ प्रलोभन, गैर आदिवासी के लोग जो कुछ प्रलोभन दे के वो लोग को ज़मीन को हड़प लेते हैं, यही कारण है। ये पेशा एक्ट जो है ये किस प्रकार से यहाँ की जो झारखंडी जनता है उसके अधिकारों की आपके समझ के हिसाब से हम जानना चाहेंगे कि झारखंडी लोगों के हक अधिकार की रक्षा में कितना कारगर है और क्या लाभ मिलते हैं इस पेशा एक्ट से, जो झारखंडी जनता है उनके लिए ये सवाल है। देखिए, लोगों को सही मायने में अगर बोला जाए, हमारे आदिवासियों को अगर पूरी जानकारी हो जाएगा कि पेशा एक्ट क्या है, कानून क्या है, अगर सभी को जानकारी हो जाएगा तो इस तरह का ज़मीन जो अधिग्रहण जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। इसलिए इसे ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग जाएंगे, ग्राउंड लेवल में जाके बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये कानून जो है आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे। मतलब आप ये इस प्रशिक्षण को पाने के बाद जो कुछ भी बातें आपके जानकारी में आ रही हैं उसे लेकर के आप अपने क्षेत्र में कुछ जागरूकता अभियान ऐसा कुछ शुरू करने हाँ, का एकदम प्लान किए हैं? एकदम प्लान किए हैं। यहाँ से हम लोग सीख के जाएंगे और ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, आदिवासी भाई लोग को समझाएंगे कि ये ज़मीन का जो अधिकार है आपका है और आपका ही रहेगा। ये जाके हम लोग बात रखेंगे। धन्यवाद। तो एक बड़ी बात कही हमारे जनप्रतिनिधि ने वार्ता के दौरान में कि जो ग्रामीण जनता है वो नहीं जानते हैं कि जो पेशा एक्ट है वो उनके अधिकारों के संरक्षण में किस तरह का योगदान देता है और इसके लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। जाहिर सा बात है, जैसे बात के क्रम में ये बातें निकल कर के आई कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण चूँकि अब जो यहाँ जो जनप्रतिनिधि प्रमुख हैं उनका आधा से ज़्यादा कार्यकाल बीत चुका है, तो अगर ये प्रशिक्षण और पहले मिला होता तो और ज़्यादा कारगर होता, इन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होती और ये और बेहतर तरीके से काम कर पाते। मगर कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही। अब जो समय बचा है उसमें ये अपने इस जानकारी का, अपने इस ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के हित में किस प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे, इसका इन्हें एक आत्मविश्वास इस प्रशिक्षण से मिल रहा है। आज फिर क्या कुछ रहा एक समग्र, उसके बारे में आपको हम बताने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। मगर महत्वपूर्ण बात ये रही कि झारखंड की जनता को अगर एक सुरक्षा और उसके हक अधिकार को एक संरक्षण देने का एक जो कानून है उस पर सरकार के स्तर पर एक सुनियोजित तरीके से अच्छा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और इस प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाया जाए या फिर जो कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, जो कुछ विषय से जुड़े हुए बातें रह जाती हैं जिस पर और ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है, उसके लिए और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आप जुड़े रहें हमारे संग ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।